वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग लेसन 5 का सेकेंड क्लास कर रहे हैं। पीछे क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी, और सेकेंड टॉपिक पढ़े थे अनुवांशिकी के जनक कैसे मेंडल साहब को पढ़ा वो भी जान चुके थे। मेंडल साहब ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, उनके अनुसंधान के लिए क्यों उपयोगी था, ठीक है, उनके प्रयोग के लिए, उनके बारे में भी हम लोग क्या किए थे पीछे क्लास में, यानी लेसन 5 का, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का हिंदी होता है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, हम लोग पढ़ चुके थे ना। तो आज हम लोग उसी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। मेंडल ने मटर के पौधे में कितनी जोड़ी विपरीत गुण यानी लक्षण का अध्ययन किए थे मटर के पौधे में, आज ये पढ़ेंगे। तो कुछ दो शब्द आप लोगों के बीच रखना चाह रहे हैं। जैसा कि कुछ स्टूडेंट के मन में ये हो रहा होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री हर टॉपिक तो उनको मिल रहा है ना, हर टॉपिक मतलब पर डे क्या हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो आ रहा है, बायोलॉजी का नहीं आ रहा। वो आप लोगों के कारण नहीं आ रहा है। कुछ सोच रहे होंगे क्या हम लोगों के कारण हो रहा है। कारण ये है कि सीनियर ऑनलाइन स्टडी के द्वारा जो बायोलॉजी का जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा। अगर बायोलॉजी का क्लास अगर आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बायोलॉजी का क्लास स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप लोग थोड़ा अच्छा रिस्पांस दीजिएगा तब तो बायोलॉजी का क्लास पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा ना। ताकि लेसन 1 कंप्लीट किए तो कुछ दिन स्टॉप करके देखे, बच्चे की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा था, उस पर कॉमेंट नहीं आ रहा था, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगा ना। क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है और आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कोई कमेंट्स नहीं मिल रहा। कमेंट मिलेगा तब तो पता चलेगा ना, मतलब इस क्लास का यानी फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, जो सीनियर ऑनलाइन स्टडी के तरफ से जो प्रोवाइड किया जा रहा है सिलेबस का वीडियो, स्टूडेंट को कितना पसंद आ रहा है, ठीक है। तो वो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, क्योंकि बायोलॉजी का जितना ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे ना पढ़ाने में उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल ने मटर के पौधे में कितनी जोड़ी विपरीत गुण लक्षण का क्या किए थे, अध्ययन किए थे, ठीक। कितनी जोड़ी, ऐसे आंसर होता है 7 जोड़ी। आपको तो डायरेक्ट नहीं लिखना है ना, डायरेक्ट तो नहीं लिख दीजिएगा ना। 7 जोड़ी विपरीत गुणों का क्या किए थे मेंडल साहब ने अध्ययन किए थे। अब देखिए वो 7 जोड़ी कौन कौन सा है, ठीक है। लक्षण के साथ साथ, ठीक है, उनके विपरीत गुण का भी वर्णन किए, ठीक है। एग्जाम में आपको क्या करना, इसी टाइप से लिखना, तब आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। ऐसे एग्जाम में है ना 2 नंबर और 5 नंबर में क्या होता है, पूछा जाता है। बायोलॉजी में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए नंबर 1 देखते हैं। मेंडल साहब ने पहला देखिए लक्षण क्या कह रहा, तने की लंबाई, ठीक, उसका विपरीत गुण, तना का जो लंबाई होगा उनका विपरीत गुण क्या होगा, लंबा होगा या नहीं तो क्या होगा, वो बौना होगा। लंबा होगा या बौना होगा। किन्हीं को दिक्कत हो तो वह बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। मटर के पौधे में देखिए क्या था, अगर फूल का रंग जो है, मटर का पौधा का जो फूल का रंग होगा वो बैंगनी होगा और सफ़ेद होगा, ठीक है। फूल का रंग बैंगनी होगा और सफ़ेद होगा। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। लक्षण में फूल की स्थिति, ठीक है, विपरीत गुण में क्या होगा, अक्षीय होगा और क्या होगा, सिरस्थ होगा, ठीक है। और चौथा देखिए फली का आकार जो है लक्षण में, फली का आकार लक्षण में और विपरीत गुण में क्या होगा, फूला हुआ होगा, ठीक है, और सिकरा हुआ होगा। 2 लक्षण होगा विपरीत गुण में,
ठीक है। पांचवा देखिए, फली का रंग, यानी जो फल होगा उसका रंग देखिए कैसा होगा, हरा होगा और पीला होगा। विपरीत गुण में हरा होगा और पीला होगा मटर के पौधे का फली का रंग। देखिए छठा देखते हैं हम लोग, बीज का आकार। लक्षण जो है मटर के पौधे का, बीज का आकार गुण में देखिए वो क्या होगा, गोल होगा और क्या होगा, झुर्रीदार। गोल होगा और झुर्रीदार, गोल झुर्रीदार। ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट है मटर के पौधे का 7 जोड़ी का। देखिए सातवां, बीज का रंग। लक्षण में बीज का रंग क्या होगा, विपरीत गुण में यह बीज का रंग पीला होगा और हरा होगा। ठीक है। इसमें मटर के विपरीत गुण में बीज का रंग पीला और हरा होगा। ठीक है। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो वह कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट पे ही क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा। ठीक है। उससे ही पता चलेगा क्या कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आज हम लोग टॉपिक में पढ़े, मेंडल ने मटर के पौधे में कितनी जोड़ी विपरीत लक्षण का क्या किए थे, अध्ययन किए थे। ठीक है। कितनी जोड़ी का अध्ययन किए थे, वो 7 जोड़ी का। 7 जोड़ी का क्या किए, वर्णन कर दिए हैं। किन्हीं को दिक्कत हो तो वह बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग को दिक्कत होगा तो हमारी दिक्कत है। किसी प्रकार का अगर आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग टॉपिक देखेंगे मेंडल के सफलता के कारण। मेंडल साहब ने मटर के पौधे का चयन जो किए वो कितना सफल रहा। और क्या कहते हैं, विलियम पैटसन जो वैज्ञानिक थे, जो इस पे क्या कर रहे थे, पहले जो रिसर्च किए थे मटर के पौधे पर, वो क्या रहे थे, इसमें असफल रहे थे। ठीक है। और मेंडल साहब सफल किन कारणों से हुए थे मटर के पौधे को चयन करने पर। ठीक है। आज उनके बारे में देखते हैं। एकदम शॉर्ट भाषा में वर्णन किए जो आपको क्या हो, 1 सेकेंड में क्या हो, समझ सकते हैं। ठीक है। किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को 1 सेकेंड में समझ सकते हैं। ठीक है। छोटा सा वर्णन किए, बुक में देख चुके होंगे। थोड़ा सा लॉन्ग में वर्णन किया है, एकदम छोटा सा वर्ड लिए जिससे आपको समझने में किसी प्रकार का क्या हो, दिक्कत नहीं हो। चलिए देखते हैं फर्स्ट, मेंडल के सफलता का कारण क्या था। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया, इसमें यांत्रिक प्रजनन करवाया जा सकता। यानी मटर का जो पौधा था उसमें यांत्रिक प्रजनन करवाया जा सकता है। ये क्या, कौन सिद्ध किए थे, मेंडल साहब क्या किए थे, इसे सिद्ध कर दिए। ठीक है। चलिए सेकंड टॉपिक देखते हैं हम लोग, मेंडल की सफलता के कारण का सेकंड टॉपिक देखते हैं। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का शुद्ध प्रजाति प्रयोग के लिए चुनाव किया है। मतलब मेंडल के द्वारा मटर का जो पौधा जो चयन किए वो सही था, चयन करना वो सिद्ध हुआ। ठीक है। ये क्या किए हैं, वर्णन करके बता चुके हैं। चलिए तीसरा, पैतृक एवं संतति के गुणों का अध्ययन, ठीक है, कम समय में की जा सकती है। मटर के पौधे में पैतृक, यानी पैतृक मतलब पिता, ठीक है, एवं संतति के गुणों का अध्ययन कम समय में किया जा सकता है। किसमें, मटर के पौधे में संभव हो पाया। क्यों संभव हो पाया, क्योंकि वो 2 से 3 मंथ तक ही क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। कम समय में ही क्या किए हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं वो मटर का पौधा, उसके बाद मृत हो जाता है। ठीक है। देखिए चौथा, सफलता का कारण, मेंडल ने प्राप्त आंकड़े का विश्लेषण सांख्यिकी तर्क शास्त्र के आधार पर किया है।
मेंडल के द्वारा जो मटर का जो पौधा था उन्हें विश्लेषण सांख्यिकी एवं तर्कशास्त्र के आधार पर किया है। उनका विश्लेषण क्या हुआ? तर्कशास्त्र के आधार पर सही था। ठीक है, चलिए पांचवा, मेंडल ने एक प्रयोग में एक गुण की वंशागति का अध्ययन किया था। एक ही गुण में क्या किए थे? वंशागति गुणों का अध्ययन किए थे। किस गुण में? लंबा और बौना पौधा को ही देख कर ही वो सोचे हम इस पे ही क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। और उनका रिसर्च क्या रहा? सिद्ध हो गया। ठीक है, वंशागति के बारे में उनका रिसर्च सही हो गया। जो स्टूडेंट 10th में बायोलॉजी पढ़े होंगे वो बौना और लंबा के विपरीत गुणों के बारे में डिटेल में दिया हुआ है 10th में। ठीक है, 12th में उतना डिटेल नहीं दिया हुआ है, मतलब 12th में उतना विस्तारित नहीं है, 10th में हल्का सा है और बाकी सब आपको 12th में बताया गया है। ठीक, लेकिन सोचिएगा 10th और 12th दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेंडल साहब का। और 12th में आपको पूरा वर्णन करके बताया गया कैसे, और इसमें जो छोटी छोटी जो चीज़ है वो आपको 10th में बता दिया गया था। ठीक है, आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे। मेंडल के सफलता का कारण उसमें नहीं बताया होगा, सिर्फ लंबा और बौना पौधा से आप लोग भली भांति जानते होंगे। किन्हीं को यहाँ तक समझने में दिक्कत हो, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट है छोटा सा, अब देखते हैं आगे। टेक्निकल वर्ड यूज इन मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल के द्वारा कुछ छोटे छोटे चीज के बारे में भी क्या किए थे? वो एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके बारे में भी जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 12th में। वो 2 नंबर के डिफिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए जीन। ठीक है, फैक्टर का हिंदी होता है कारक, एलील, एलील का एलील ही होता है। वो सभी क्या है? टेक्निकल वर्ड यूज इन मेंडल के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? मटर के पौधे। लेकिन यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक जो आपको जो बताया गया है ये सोचिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन कुछ और क्या किए थे? जो क्या किए थे मटर के पौधे पर कुछ और जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बारे में भी आगे पढ़ना है। एकदम विस्तारित, बस छोटा सा चीज़ इसमें नहीं बताया गया। लंबा और बौना पे एक्सपेरिमेंट जो आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, कैसे लंबा हुआ था कैसे बौना, और इसमें हल्का उससे थोड़ा हट के डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हर एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, सिर्फ आपको लंबा और बौना के बारे में चर्चा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं टॉपिक। टेक्निकल वर्ड यूज्ड इन मेंडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उनके द्वारा जीन था और फैक्टर पढ़ लेते हैं आज दोनों के बारे में। पहले देखिए जीन, जीन कहते हैं किसे? देखिए शॉर्ट डेफिनेशन है, देखिए डीएनए के क्रियात्मक खंड इकाई को ही जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड के इकाई को ही जीन कहते हैं। डीएनए भी जानते होंगे, जो डीएनए नहीं जानते हैं तो सोचिए उनका बेसिक कमजोर है। ठीक है, डीएनए से वो बड़ी बातें जानते होंगे। ठीक है, और देखिए फैक्टर, फैक्टर होता है कारक। कारक किसे कहेंगे? देखिए इकाई। चलिए फैक्टर छोड़ते हैं, पहले जीन का डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग फैक्टर पढ़ लेंगे। जीन का डिफिनेशन, डीएनए के क्रियात्मक खंड के इकाई को ही क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो वह बोल सकते हैं, बस शॉर्ट डिफिनेशन है। डीएनए के क्रियात्मक खंड के इकाई को ही क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। बस डीएनए याद रखिए, क्रियात्मक खंड, डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होगा, उन डीएनए का जो टुकड़ा होगा उनके क्रियात्मक खंड को ही क्या कहेंगे? जीन कहते हैं, यानी डीएनए कहते हैं। किन्हीं को टॉपिक समझने में कोई दिक्कत हो तो वह बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर। स्क्रीन पे देख रहे होंगे हेडिंग बन चुका है, फैक्टर का हिंदी होता है कारक।
अब देखिए कारक कैसे कहेंगे, देखिए डिफिनेशन पहले समझिए। इकाई लक्षण में या कोई लक्षण जनक से संतानों में बिना परिवर्तन हुए युग्मक के माध्यम से जो पहुंचता है वही कारक कहलाता है। कोई भी लक्षण जनक से संतानों में बिना परिवर्तन हुए, मतलब जो जनक का जो गुण है ना वो संतानों में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, जो जनक का है वही उनके संतानों में होगा, युग्मक के माध्यम से जो पहुंचता है वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। कभी काल आप ये देख रहे होंगे माता तो इसमें नहीं होगा ना, पिता का गुण क्या होता है बच्चे में समान होता है, वो किसके कारण होता है, कारक से, युग्मकों के जो माध्यम से जो होता है वही कारक है। युग्मक के जो माध्यम से जो पिता से पुत्र में ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांसफर होता है, तो वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। किसके द्वारा जाता है, युग्मक के माध्यम से जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो पिता का है वही उनके संतानों में होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफिनेशन। देखिए फैक्टर का डिफिनेशन, कोई लक्षण जनकों से संतानों में बिना परिवर्तन हुए युग्मकों के माध्यम से पहुंचता है वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। लेकिन आज के समय में इसी क्रिया को जीन कहते हैं। जीन का डिफिनेशन होता है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, लेकिन कारक को भी जीन कहा जाता है। ये जो क्रिया होती है वो जीन की क्रिया होती है, लेकिन असल में क्या है, वो कारक है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। अगर जीन बोलेगा तो कारक का डिफिनेशन नहीं लिखिएगा, अगर लिखिएगा तो लिख सकते हैं, लेकिन सुटेबल नहीं है, सही नहीं है, लेकिन वो चीज़ कारक कहलाता है। लेकिन लिखिएगा तो एग्जामिनर ऐसे तो नहीं काटेगा। ठीक है, लेकिन जीन का डिफिनेशन जीन ही लिखिएगा और फैक्टर का फैक्टर में ही लिखिएगा। ठीक है, डिफिनेशन इन्हीं को यहाँ तक समझने में दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज बायोलॉजी का इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे एलील। ठीक है, एलील देखिएगा 3rd क्लास से आपको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आज 2nd क्लास जो पढ़े हैं ना इसमें कुछ छोटा सा ही था, ज़्यादा डिस्कस करके समझाना पड़ा। और लेकिन आप लोगों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जुड़ने के लिए कहिए, बायोलॉजी स्टूडेंट को, तब तो पता चलेगा ना बायोलॉजी के कितने स्टूडेंट हैं, कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर आप लोग के द्वारा, मेरे द्वारा जो वीडियो जो प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोगों के द्वारा कितना आप क्या करते हैं, उस वीडियो को महत्व समझते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। आप वीडियो देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, तब तो हमें पता चलेगा ना। तब हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी का वीडियो लगातार डालेंगे। तो क्या ऐसे तो हम बता चुके थे ना, फर्स्ट डे में ही बताए थे। पर डे मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पर डे मेरा क्या आएगा, 3 वीडियो आएगा, जिससे आप ही लोगों के कारण क्या हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो रेगुलर है और बायोलॉजी का रेगुलर नहीं है। लेकिन आप लोग अच्छा रिस्पांस दीजिएगा तब तो बायोलॉजी का भी क्या रहेगा, वीडियो रेगुलर रहेगा ना। अगर स्टूडेंट पर डे अगर वीडियो देखेंगे, यानी पर डे क्लास ज्वाइन करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो बायोलॉजी पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो जिसके कारण आप लोग तो अभी घर पे ही होंगे, घर पे बैठे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर जो टाइम पास करते हैं तो उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर उनको अच्छा नंबर लाना है 2021 में और किसी चीज़ के लिए भी आपको देखना है आगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये सोचिएगा एग्ज़ाम के टाइम करेंगे, ये संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए अभी से ही क्या करना है, हम लोग का बेसिक मजबूत करना है। एग्ज़ाम के टाइम में क्या हो, आप लोग को प्रेशर ना पड़े, ज़्यादा दबाव ना पड़े। ठीक है, अगर आप लोग को मेरी बात समझने में अगर दिक्कत हो
तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर जो आपको छोटा सा समझाएं, अगर आप जिन स्टूडेंट को गलत लग रहा होगा उनके लिए तो माफ़ी चाहते हैं, और जिनको अच्छा लग रहा है उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए और अच्छी बात है, वो पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और बेहतर से बेहतर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आज यहीं तक बायोलॉजी का।